महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन के तहत सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए 2 महीने का समय तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि योजना का लाभ पाने वाली सभी महिलाओं को अपने बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी की ऑनलाइन पुष्टि करनी होगी ताकि सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि वित्तीय सहायता केवल सही और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। जैसे ही आदेश जारी हुआ, लाखों लाभार्थी तुरंत ई-केवाईसी कराने में जुट गए, लेकिन इस बीच कुछ फर्जी वेबसाइटें भी सक्रिय हो गई हैं जो इस प्रक्रिया का गलत फायदा उठा सकती हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ और अधिकारी साफ कह रहे हैं कि ई-केवाईसी केवल और केवल सरकारी आधिकारिक वेबसाइट ladkibhin.maharashtra.gov.in पर ही करनी चाहिए और गूगल या अन्य जगहों पर आने वाली नकली वेबसाइटों जैसे abkomut.in से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर गलती से कोई फर्जी वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी करता है तो उसका बैंक अकाउंट और योजना का पूरा डिटेल किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग सकता है और ये साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, जिससे उसके खाते से पैसे भी निकल सकते हैं। महाराष्ट्र की ये लाडली बहना योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य उन महिलाओं को मासिक 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना है जिनकी आय 21 से 65 साल की उम्र में हो और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी अब सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है और सभी लाभार्थियों के लिए इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल सत्यापन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सही महिलाओं को योजना का लाभ मिले, बल्कि इससे भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में सीधे वित्तीय सहायता पाने के लिए 2 महीने के भीतर आधार आधारित प्रमाणीकरण पूरा करना होगा, अन्यथा उनके लाभ रोक दिए जाएंगे। मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि ई-केवाईसी हर साल करना होगा और इसे सख्त करने का मकसद अपात्र लोगों को रोकना है। हाल ही में ये पता चला था कि लगभग 26.34 लाख लोग ऐसे थे जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे, जिनमें कुछ पुरुष भी शामिल थे। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं पंजीकृत हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सख्त करना इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि योजना का पैसा सही लोगों तक पहुंचे और किसी तरह का दुरुपयोग या लीकेज ना हो। तो सारांश ये है कि लाडली बहना योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है और ये सिर्फ सरकारी पोर्टल पर ही किया जाना चाहिए। नकली या फर्जी वेबसाइटों से बचना आवश्यक है क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है। ई-केवाईसी कराने के बाद महिलाओं को उनके बैंक खाते में मासिक सहायता जारी रहेगी और भविष्य में अन्य योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। सरकार का ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने, अपात्र लाभार्थियों को रोकने और सही लोगों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय पर ऑनलाइन सत्यापन पूरा करना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी या नुकसान का सामना ना करना पड़े। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि लाभार्थी केवल आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहें और किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी केवल भरोसेमंद साइट पर ही डालें। ऐसा करने से न सिर्फ उनका पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि योजना का पूरा फायदा सीधे और बिना किसी रुकावट के उन्हें मिलेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।